There are now two Indias, अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। एक समय था जब पीएसयू भारत की शान हुआ करते थे और इससे युवाओं को रोजगार की उम्मीद हुआ करती थी। मगर मोदी सरकार ने कुछ क्रोनी पूंजीपतियों के लाभ के लिए युवाओं की उम्मीद को रौंद डाला। 2014 के बाद से पीएसयू में नौकरियां लगातार घटती गईं। साल 2014 तक देश के पीएसयू में 16,90,000 नौकरियां हुआ करती थी, जो साल 2022 में घटकर 14,60,000 रह गई। अब सवाल यह है कि क्या एक प्रगतिशील देश में रोजगार घटते हैं? क्योंकि मोदी सरकार के 9 सालों में बीएसएनएल में 1,81,127 रोजगार घटे हैं, सेल में 61,928, एमटीएनएल में 34,997, एसईसीएल में 29,140, एफसीआई में 28,063, ओएनजीसी में 21,120 रोजगार खत्म कर दिए गए। यानी कुल मिलाकर 3 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। हर साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करने वालों ने नौकरियां बढ़ाने की जगह लाखों लोगों की नौकरियां डकार ली। इतना ही नहीं, इन संस्थाओं में कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां लगभग 2 गुनी कर दी गई। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बढ़ाना आरक्षण का संवैधानिक अधिकार छीनने का तरीका नहीं है? क्या ये आखिर में इन कंपनियों के निजीकरण की साजिश नहीं है? अपने उद्योगपति मित्रों का ऋण माफ कर रहे हैं और पीएसयू से सरकारी नौकरियां साफ कर रहे हैं। ये कैसा अमृतकाल है मोदी साहब? अगर ये वाकई में अमृतकाल है तो नौकरियां इस तरह गायब क्यों हो रही हैं? देश इस सरकार के दौर में रिकॉर्ड बेरोजगारी से जूझ क्यों रहा है? क्यों लाखों युवाओं की उम्मीदों को कुछ पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए कुचला जा रहा है? क्यों इस अमृतकाल में देश का युवा, किसान, जवान और महिलाएं सब परेशान हैं? हकीकत तो यह है कि अमृतकाल केवल पीएम मोदी और उनके मंत्रियों का चल रहा है। बाकी त्राहिमाम कर रही देश की जनता ने मोदी के आगे हाथ जोड़ लिया है कि साहिब नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन, हमें पुराने दिन ही लौटा दीजिए।